So students, very good evening. Good evening, sir. Very good evening. स्क्रीन पर आपको देखिए एक लिखा हुआ दिख रहा है, थोड़ा सा लिखा मैंने स्टोरी. इज इट विजिबल? Sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड. यहाँ पर हमारे पास एक बहुत बड़ा स्कूल है, उसकी बिल्डिंग मैं यहाँ पर ले लेता हूँ. जैसा भी था, ये एक बहुत बड़ी स्कूल की बिल्डिंग है और काफ़ी फेमस स्कूल है ये. और इसमें जो है स्टूडेंट्स एडमिशन जो है वो हर हालत में लेना चाहते ही चाहते हैं. ये हमारे पास इस स्कूल में एडमिशन लेने के लिए एक विशाल हैं और एक हमारे आदित्य हैं. ये विशाल और आदित्य ये दोनों इस स्कूल में एडमिशन लेने के लिए परेशान हैं कि हमको सर किसी तरह इसमें एडमिशन मिल जाए. व्यवस्था ही बन गई इनकी एडमिशन लेने के लिए और ये लोग एक स्कूल में एडमिशन लेने के लिए रेडी भी हो गए. मगर जब यहाँ तक जाते हैं बेटा, ये यहाँ से वापस चले आते हैं और ये बहुत डायलमा की स्थिति में है, परेशानी की स्थिति में कि जाएं कि ना जाएं, एडमिशन लें कि ना लें. और तो और इसी धुन में ये लोग अपना भागते भूगते एक पेड़ के पास पहुंच गए और वहां पर इनको एक बाबा मिल गए बैठे हुए, जो इन लोगों से पूछ रहे हैं कि भाई बताइए क्या बात है बच्चों, तुम लोग क्यों परेशान हो. तो इनका ये कहना है कि इस स्कूल में एडमिशन तो ले लें, मगर हमारे कुछ सीनियर्स ने इस स्कूल में एडमिशन लिया, हमारे रिश्तेदारों ने इसमें एडमिशन लिया, सब कुछ बड़ा अच्छा है, यहाँ के दोस्त बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं और बहुत मज़ा आती है ज़िंदगी की, सब कुछ बहुत अच्छा है. कहलें फिर क्या दिक्कत है, तुम क्यों नहीं जाते इस स्कूल में एडमिशन लेने के लिए. कहने लगे यहाँ पर कुछ इस तरीके का मैटर सुनने में आता है कि हमारे जो भाई लोग थे, सीनियर्स थे, वो लोग जब स्कूल के अंदर गए और आकर के रहे तो यहाँ का जो फंड इन्होंने जमा किया था सबसे पहले दोस्ती में, वो फंड भी चला गया. जो फी डिपॉजिट करी थी वो भी खत्म हो गई. उसके अलावा जो घर से मंथली एक्सपेंसेस मिलते थे वो भी यहाँ के सब सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे दोस्त खर्चा करा ले गए. और तो और बाकी पढ़ाई भी चली गई, नहीं हो पाई, किसी तरह पढ़ाई कर लिया. तो क्या पढ़ाई तुम्हारे अपने ऊपर है, तुम्हें दिक्कत क्या है. तो ये हुआ कि जो फंड्स हम लोगों के थे, घर की एफडी तुड़ा तुड़ा करके इतनी बड़ी स्कूल में हम लोगों ने एडमिशन लिया पढ़ने के लिए, और पता नहीं यहाँ ऐसा क्या होता है कि इसके माया जाल में फंस जाते हैं और हमारा पूरा का पूरा घर वालों का फंड खत्म हो गया, हमारी बुआ के बच्चे थे वो भी बर्बाद हो गए, सारा पैसा खत्म हो गया. अच्छा, कह मेन दिक्कत तुम्हारी यही है कि तुम्हारा जो फंड है, तुम्हारा जो पैसा है वो खत्म हो जाता है. फी तो स्कूल ले गई, एक्सपेंसेस तुम्हारे दोस्त ले गए, चलो ये भी तुम रोक लोगे, मगर तुम्हारा जो ये फंड है जो कि लॉन्ग रन के लिए हुआ करता था कि तुम्हें यहाँ पे अगर 5 ईयर्स या 10 ईयर्स पढ़ना है तो ये फंड सिक्योरिटी के लिए रहता था, ये भी विड्रॉन करके उन्होंने ख़त्म कर दिया. कहले हाँ ये भी हमारे पास बहुत दिक्कत है, तो तुम क्यों नहीं जा रहे. तो कहना हमारे माँ बाप ने ये फंड बहुत मेहनत से इकट्ठा किया है, जो डिपॉजिट किया है, और अगर हम यहाँ स्कूल में चले गए और ये सारा का सारा फंड यहाँ जा कर के ख़त्म हो गया, यहाँ के दोस्तों ने पार्टी में उड़ा दिया, कुछ मिस्टेक हो गई और पता ही नहीं चलता, माया जाल में फंस जाते हैं, फंड खत्म हो जाता है, तो हम लोग यहाँ कैसे रहेंगे, क्या करेंगे. तो इस बाबा से इन्होंने पूछा, तो बाबा ने इनको कहा ठीक है बेटा तुम जाओ और जा करके वहाँ एडमिशन लो, पढ़ो, मैं तुम्हें मंत्र दे देता हूँ, तुम्हारा किसी तरह फंड जो है वो खत्म नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा. कहीं नहीं मंत्र नहीं बाबा, कुछ ऐसी आप व्यवस्था बताइए कि जिससे जो हमारा इनिशियल फंड पैसा जो लगा है, घर से लगा है, आया है, पता चला कार भी है, मोटरसाइकिल से भी हम लोग जाते, हमारी कार ही बिक जाए यहाँ के दोस्तों की दोस्ती के चक्कर में पड़ के, यहाँ के एनवायरनमेंट के, तो हमारा जो मेन फंड है, इनको अपनी कार की ज़्यादा चिंता थी, तो कार भी हमारे पास है, पैसा भी है, फंड है, ये सब हमारे बाबा बच जाएं, किसी तरीके से काम चल जाए.
तो कोई ऐसा मेथड बताइए जिससे कि हो जाए। तो उनका देखो ऐसा है कि मैं तुम्हारे लिए एक व्यवस्था अगर ऐसी कर दूं कि तुम्हारा जो ये फंड वाला पोर्शन है ये कोई ना टच कर पाए और ये तुम्हारा बचा रहे, ताकि जो पुरखों की और पूर्वजों का इतना पैसा तुमने लगा दिया है ये तुम्हारा बच जाए। और एक्सपेंसेस जो हैं वो डेली एक्सपेंसेस या डे टू डे एक्सपेंसेस हैं, करंट अवे हैं, ये सब फीस वगैरह तुम व्यवस्था कर लो। तो ये लोग रेडी हो गए, कह रहे हाँ ये बात तो ठीक है कि हम फंड की व्यवस्था कर लें, कोई ऐसा मेथड बता दें मतलब वो जितना है उतना रहे, बढ़े नहीं तो कम से कम उतना रहे। बाबा ने कहा तुम यही तो चाह रहे हो कि एक बार तुमने जो पैसा फिक्स्ड कर दिया स्कूल के अंदर उसको किसी दोस्त की मोहब्बत में आ करके विड्रॉन ना करो और वो तुम्हारा पैसा बचा रहे। और फिक्स्ड था 10 लाख है तो 10 लाख रहे, कम से कम बचा रहे, और बाकी खर्चे तुम लोग जो है एक्सपेंसेस कर लोगे, मतलब भिखारी नहीं बनोगे, रिस्क तुम लोग कवर अप नहीं करोगे। कहले हाँ बस ये हमारा फिक्स्ड जो है वो बचा रहे। अब इन्होंने कहा ठीक है मैं तुम्हें एक ऐसा आशीर्वाद दे देता हूँ, एक ऐसा मेथड दे देता हूँ कि अब इस मेथड से तुम कहीं पर भी अगर शुरू में कुछ भी पैसा लगाओगे फिक्स्ड कह करके नेम ले करके, तो वो तुम्हारा जो है वो इधर खर्चा नहीं होगा। यहाँ तो यहाँ छोड़ो, तुम दुनिया में भी कहीं पर लगाओगे तो वो भी तुम्हारा अब ये मनी खर्चा नहीं होगा, ये तुम्हारा सेफ हो जाएगा। और उसके बाद जो रिकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस हैं वो सब तुम अपना एक अलग तरीके से मेंटेन करते रहो, इस पे तुम थोड़ा अपना ध्यान ज्यादा रखना। तो इससे सेफ्टी ये रहेगी कि तुम किसी से अगर उधार भी लोगे तो ये एक लिमिट में रहेगा और तुम्हारा फिक्स जो है वो मामला गड़बड़ नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इन्होंने टोटल दो तरीके से मेंटेन करने का इनको आशीर्वाद दे दिया। एक तो इन्होंने मेथड इनको बता दिया कि जो आपके पास फिक्स्ड है जिसको आपने लगा दिया, आज बेटा आप स्कूल में पढ़ने जा रहे हो तो यहाँ का जो रूल है कि फंड घर का बेच के ला के लगाया वो खत्म ना हो जाए, ये तुम्हारा जिंदगी भर चलेगा। तुम अगर कोई बिजनेस भी करोगे, अब तुम्हें अब मैंने ऐसा आशीर्वाद दे दिया कि तुम कोई अगर बिजनेस भी करोगे और उस बिजनेस में भी तुम कोई फंड लगाओगे, सर बिजनेस में फंड लगाने को तो कैपिटल कहेंगे, हाँ, तो जो अगर तुम ऐसा भी कोई काम करोगे तो वो भी तुम्हारा जो है वो फिक्स्ड रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं होगी, वो सिक्योर रहेगा। और तो और फिर वर्क करने के लिए जो तुम्हें ज़रूरी हो उसके लिए तुम एक अलग अपना अकाउंट मेंटेन करके चलना, उससे तुम अपने एक्सपेंस करते रहना तो तुम बचे रहोगे। अरे वाह 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 जी ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो इस जो दूसरा अकाउंट है इसको हम लोग कहेंगे क्या, कुछ नाम भी तो होगा। तो कह लेंगे आज से जाओ ये वाला अकाउंट तुम्हारे को करंट के नाम से फेमस हो जाएगा। तो ये करंट अकाउंट के नाम से ये फेमस हो जाएगा और जो रिकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस होंगे वो तुम सारे यहीं पे करते रहना, बिजनेस के हो चाहे स्कूल के हो। अभी स्कूल जा रहे हो तो एक्सपेंसेस तुम्हारा हो गया, उसको कवर अप कर लेना। बिजनेस करोगे तो सारे बिजनेस तुम्हारे इसी करंट अकाउंट से ही होंगे और फिक्स तुम्हारा सब बचा रहेगा। इसका मतलब है कि अगर तुम किसी बिजनेस में ऐसे लगाओगे कैपिटल तो बिजनेस ऑपरेट होने की वजह से ये कम से कम तुम्हारी माइनस नहीं होगी, तुम डरोगे नहीं। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हो तो बात अलग है, और जो एक्सपेंसेस वगैरह सारे होंगे उन सबको तुम यहाँ से डील करते रहना। तो ये इन्होंने एक इनको तरीका बताया इस तरीके से काम करने के लिए जिसमें इनिशियल, तो इसी के बेस पर अगर हम बात करें तो इनिशियल अगर आप बिजनेस में मान लीजिए 1 लाख रुपए लगा देते हैं तो ये 1 लाख रुपए जो है उस बाबा के आशीर्वाद से अगर आप इस मेथड को फॉलो करते हैं तो ये फिक्स्ड में एज ए कैपिटल पड़े रहेंगे, इससे छेड़छाड़ नहीं होगी। कब तक नहीं होगी, जब तक स्पेसिफिक वे से आप खुद इसमें कुछ और जा करके एडिशनल ना बढ़ा दें, तब तक ये नहीं होगा। और जब तक स्पेसिफिक वे से आप इसमें से कुछ स्पेसिफिक तरीके से ना निकालने बताया जाएगा कि किसके अगेंस्ट में है, तब तक ये ना प्लस होगा ये माइनस रहेगा, ये फिक्स रहेगा, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। और आप डे टू डे में किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाते हैं, किसी को गिफ्ट देते हैं, किसी भी तरीके का कोई एक्सपेंस करते हैं, तो ये सब इसी से ही कवर अप होगा। कम से कम आपका ये मेथड आपको सिक्योर कर लेगा। तो मगर ज़रूरी ये है कि फिर आप फिक्स्ड मेथड के थ्रू काम करें। तो फिक्स मेथड सारी चीज़ों को दो रास्ते में डिवाइड कर देता है, एक जो इनिशियल है उसको उतने पे ही सेव करके रखता है और बाकी जो रिकरिंग लेवल पे काम होगा उसके लिए एक अलग अकाउंट मेंटेन करेगा, दैट्स कॉल्ड द करंट अकाउंट।
ये इनका बाबा का आशीर्वाद हो गया। अब इस तरह जो है विशाल और आदित्य सुरक्षित हैं कि चलो अब रिस्क की कोई दिक्कत नहीं। अब बिजनेस के लिए जो डे टू डे एक्सपेंसेस हैं वो होते रहेंगे और हमको पता चलता रहेगा कि हमने शुरू में लगाया था पैसा वो इतना है, और ये जो करंट है वो हमारा पता चलता रहेगा कितना प्लस हो रहा है कितना माइनस हो रहा है। क्योंकि अब अगर यही दोनों एक साथ होते तो अगर माइनस भी हो रहा होता तो उसमें फिक्स भी खत्म हो जाता और पता नहीं चलता। इस तरह दोनों की आइडेंटिटी बची रहेगी और जो डे टू डे रूटीन में काम होंगे, बर्थडे पार्टी का वो गिफ्ट दे दें, किसी को खास गिफ्ट दे दें, किसी भी तरीके का हो तो उसका अलग रिकॉर्ड रहेगा और इनका बजट रहेगा कि हम इससे बाहर नहीं जा रहे, नुकसान होगा तो ये पता चल जाएगा। और अगर ये मिक्स होता तो इनको डर था कि हम फिर से बर्बाद ना हो जाए, हमारा फिक्स्ड भी इस चक्कर में खत्म नहीं हो जाए। तो यहाँ पर मैंने आपको ये बताया कि जितने भी आपके पास इन्वेस्टेड मनी है जिसको आप लगा रहे हैं उसको टैकल दो तरीके से करते हैं। एक हम लोग फिक्स्ड से करेंगे और एक हम लोग करंट से करेंगे। फिक्स का मतलब यही रहेगा कि जो इनिशियल लगाया उसमें आप सिक्योरिटी और सेफ्टी चाहते हैं वो लगभग वैसी ही रहेगी, उसके साथ छेड़छाड़ कम होगी। और करंट ईयर के जो भी वर्किंग एक्सपेंसेस वगैरह रहेंगे सारे वो सारे करंट के करंट अकाउंट के नाम से होंगे, उसमें किया जाएगा। तो एक तरीका तो ये हो गया करने के लिए। कुछ लोगों को बाबा की भक्ति पसंद नहीं आई तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई हम तो ये काम नहीं कर पाएंगे, हमारे पास जैसे चल रहा था ट्रेडिशनल हम उसी तरीके से काम करेंगे। तो अब इस तरीके से अगर देखा जाए तो दो बातें निकल के सामने आ गई। एक आ गई कि जिन्होंने फिक्स्ड को अडॉप्ट कर लिया, तो अगर फिक्स्ड को अडॉप्ट कर लिया तो आप समझ गए कि इसके अंडर में इनके पास दो हो गए। एक जो कि इनको सिक्योर रखता है, ये बाबा का आशीर्वाद हो गया, इसमें ना छेड़छाड़ होगी, जितना है उतना ही रहेगा जब तक स्पेसिफिक वे से ना काम करे। और करंट ईयर में जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए ये लोग अपने पास एक अलग से अकाउंट बना लेंगे, डेट्स कॉल करंट अकाउंट। इससे इनको रिकॉर्ड पता चलता रहेगा। कुछ जो पहले वाले चले आ क्या नहीं बाबा की बात हम नहीं मानते, हम अपने हिसाब से करेंगे, तो वो लोग फ्लैक्चुएटिंग मेथड को यूज करेंगे जिंदगी के लिए और रिकॉर्ड के लिए। फ्लैक्चुएटिंग मेथड का मतलब है कि अब इसमें जो इन्होंने स्टार्टिंग में फंड लगा दिया, जिसको अगर बिजनेस की लैंग्वेज में कहें, और इन्होंने कैपिटल लगा दिया, तो इसमें रिस्क रहेगा। स्कूल के अंदर इनके सुंदर सुंदर कई चेहरे दोस्त बन जाएंगे, वो इनको इमोशनली ब्लैकमेल कर लेंगे। तो जब उनको ये गिफ्ट देने जा रहे हैं तो इन्होंने अपने एक्सपेंसेस से बजट बनाया गिफ्ट का कि हम इसको 1,000 रुपए का गिफ्ट देंगे। मगर ये इमोशनल अगर हो गए कि नहीं भाई ये तो नहीं, हमें इसको एक डायमंड का कुछ गिफ्ट देना है, तो पता चला इन्होंने गिफ्ट जो है वो 1,000 की जगह 1 लाख का दे दिया। तो देखिए पैसे तो करंट में इनके पास इतने थे ही नहीं, पॉकेट मनी तो सिर्फ 1,000 रुपए आए थे। तो अगर ये 1 लाख का गिफ्ट देंगे तो बाकी पैसा कहाँ से लाएंगे, फंड से ही तो लाएंगे। तो इस तरह रिस्क रहता है कि फंड कम हो जाए फ्लैक्चुएटिंग में। मगर एक बेनिफिट ये है कि अब ये दो जगह जाने से बच जाते हैं, ये सिर्फ एक ही जगह पर सारा रिकॉर्ड अपना अपने पास रखते हैं। तो फ्लैक्चुएटिंग के केस में सिंगल एक ही रिकॉर्ड एक जगह होगा, और अगर फिक्स होगा तो दो रिकॉर्ड रहेंगे जिसमें सिक्योरिटी आपके पास रहेगी। और जब इस तरीके की सिक्योरिटी की बात होगी तो फिर ये याद रखिएगा कि बाबा ने कहा था पेड़ के नीचे बैठे हुए कि फिक्स्ड है जाओ, और ये किसी तरह चेंज नहीं होगा। अब बताइए ये थोड़ी सी स्टोरी आप लोगों को समझ में आई या नहीं? यस आ गई। ओके, तो अब क्या करेंगे, अब मैं फिर से शेयर स्क्रीन करता हूं और आप यहाँ पर दिखाता हूं कि अगर हम बुक की भाषा में बात करें तो क्या होगा। तो अगर हम बुक की भाषा में इसको देखें तो मेथड ऑफ मेकिंग कैपिटल अकाउंट, बिजनेस में जो आप मनी इन्वेस्ट करते हैं वो कैपिटल अकाउंट के नेम से रिकॉग्नाइज्ड होती है, इतना आप सबको पता है। और जब कैपिटल जो है वो रिकॉग्नाइज्ड होता है तब हम लोग को क्या करना होता है, तब हमारे पास इसको रिकॉर्ड करने के ये दो मेथड होते हैं। एक हमारा फिक्स्ड मेथड होता है फ्लैक्चुएटिंग, यही मैंने बताया था। यहाँ फिक्स्ड मेथड के केस में आप अभी तक समझ गए होंगे कि जब फिक्स्ड मेथड की बात आए तो आप समझ लीजिएगा कि इसीलिए बाबा की स्टोरी से जोड़ा था कि यहाँ पर इनके पास दो ऑप्शन होंगे, एक इनको बचा के रखेगा, दूसरा ये डीलिंग करेंगे। मगर जो नहीं मानते थे वो फ्लैक्चुएटिंग में रहेंगे और वो फ्लोट करेंगे, वो जिंदगी के मजे में, ये पानी की धारा है,
वेव्स हैं उसमें फ्लोट करते रहेंगे और वो इसका मजा लेते रहेंगे। इस मजे में कभी नीचे भी जा सकते हैं तो कभी ये ऊपर भी जा सकते हैं। घर का फंड भी इनका खत्म हो सकता है, तो डर इनके साथ लगा रहेगा, मगर फिक्स्ड में ये इस जगह बचे रहेंगे। तो अब स्टार्टिंग जो करी थी वो हम लोगों ने फिक्स्ड के ही लेकर के किया था। तो ये देखिए फिक्स्ड में क्या होगा। तो फिक्स्ड के केस में हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं पार्टनर्स, जो कि फिक्स्ड होता है और ये ईयर टू ईयर एक ही जैसा मेंटेन रहता है। तो जब हम एक ही जैसा मेंटेन करने की बात करें तो मैंने आपको क्या बोला कि बाबा ने कह दिया था कि जाओ बेटा जितना तुम शुरू में लगा लोगे, तो तुमने अगर घर से प्रॉपर्टी बेच करके शुरू में 1 लाख रुपए का फंड डिपॉजिट कर दिया, क्योंकि स्कूल का ये रूल था कि फंड डिपॉजिट करोगे बाद में छोड़कर जाओगे तो हम वापस कर देंगे सिक्योरिटी में। तो अगर तुमने शुरू में 1 लाख रुपीज लगा दिया तो यही 1 लाख तुम्हारे आखिरी तक रहेंगे, जब तक स्पेसिफिक वे से कुछ कंडीशंस ऐसी ना हो कि तुम परमानेंटली इसको विड्रॉन करो। परमानेंट लिखा होगा, परमानेंट की किसी परेशानी की वजह से हम अपने फंड को कम करना चाहते हैं तो वो परमानेंटली होगा, या फिर कहीं और से कुछ फंड तुम्हारे पास मिल गए और तुम ला करके फिर उस फंड को यहाँ देना चाहते हो कि हम और भी डिपॉजिट कर दें, बस यही 2 कंडीशन होंगी। इनिशियल लेवल का जो फंड है वो आपका सेफ रहेगा, अगर आपने किसी भी तरीके से कोई और एडिशनल फंड आकर के नहीं दिया। तो आप कहेंगे सर हम क्यों फंड देने लगे, हम नहीं और कोई फंड देंगे, तो कोई बात नहीं। और सर हम घर से निकालेंगे क्यों पैसा, वहां फंड से हमने जितना दिया था उसको सेव करेंगे। तो बेटा अगर ना तुम निकालोगे और ना ही तुम कुछ अगर परमानेंट नेचर का उस फंड से डिपॉजिट करोगे, तो ये डरो नहीं, जितना था उतना ही रहेगा। मतलब जितना ये ब्रॉड डाउन था ये उतना ही कैरिड डाउन रहेगा। ओपनिंग और क्लोजिंग में कोई चेंजेस नहीं होंगे, मगर कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस ऐसी हो गई क्योंकि फंड आप घर से ही लेकर के आए थे, स्कूल ने बता दिया कि भाई कोरोना पीरियड है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, तुम्हारा फंड कुछ समय के लिए रिड्यूस कर दिया जाए, तो वो आपका फंड रिड्यूस करके दे देंगे, मगर उसका प्रोसीजर बहुत लेंदी होगा, इसीलिए इस पर परमानेंट वर्ड है। और उसी तरीके से आप अगर कुछ डिपॉजिट करते हैं तो मगर आप नहीं करेंगे तो जितना था उतना ही रहेगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर हमने आपको बताया कि जो फिक्स्ड है वो सिर्फ 2 ही बातों से डिस्टर्ब हो सकता है। क्या आप में से कोई मुझको बताएगा कि 2 बातें कौन सी जिससे डिस्टर्ब हो सकता है? सब विड्रॉल मतलब ड्राइंग से। हाँ, एक आंसर आया कि ये डिस्टर्ब हो सकता है ड्राइंग से। तो बेटा जो ड्राइंग्स होगी उसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि ये परमानेंट नेचर की होगी, नॉर्मल ड्राइंग्स ये नहीं है। परमानेंट नेचर की ड्राइंग का मतलब कि आप ये पैसा इसी फंड से ही निकालेंगे, तब स्पेसिफिक वे से होगा। क्योंकि ड्राइंग्स तो वो भी हो सकती हैं कि बिजनेस में आप वर्क कर रहे हैं और करंट ईयर में प्रॉफिट अर्न किया और पार्ट ऑफ प्रॉफिट आपने विड्रॉन किया। तो अगर बिजनेस में काम किया और सैलरी आपने ली तो उसी ईयर की सैलरी है, वो परमानेंट नेचर की नहीं है, वो उसी पीरियड में आपने सैलरी गेन करी और विड्रॉन कर लिया। यहाँ पर ये ड्राइंग बहुत सही आंसर दिया कि ये डिस्टर्ब तब हो सकता है कि जब हम परमानेंट नेचर की ड्राइंग करें, मतलब आउट ऑफ कैपिटल ड्राइंग्स करें। तो ड्राइंग्स अभी आगे बताऊंगा, फर्दर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक ड्राइंग वो जो कि परमानेंट नेचर वाले हिस्से से हो और एक वो जो करंट ईयर की इनकम से हो। तो ये करंट ईयर वाला नहीं है, परमानेंट का ड्राइंग है। ये तो एक हो गया, और दूसरा कैसे डिस्टर्ब हो सकता है ये? सर या उसमें एडिशनल कैपिटल यूज करेंगे सर। उसमें एडिशनल कैपिटल वो यूज कर लें। तो अगर एडिशनल कैपिटल यहाँ पर यही दे रखी है, दिस वन एडिशनल कैपिटल, बस इन्हीं 2 की वजह से ये अकाउंट डिस्टर्ब होगा। अदरवाइज आपको अगर इस मेथड को फॉलो किया तो बाबा का आशीर्वाद है, जो ओपनिंग रहेगा वही क्लोजिंग रहेगा, इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी। ये तो इसमें एक हो गया। तो सर अगर ये पोर्शन हमारे पास है तो मैंने देखिए इसलिए यहाँ पे लिख दिया है कि जो ओरिजिनल मनी थी, व्हेन द ओरिजिनल कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर्स, अब बिजनेस में धीरे धीरे आ रहे हैं, उसमें अगर चेंज नहीं होते, डू नॉट चेंज एंड रिमेन कांस्टेंट, अगर इतना डरे हुए हैं कि भैया हम जितना था उतना ही, तो कोई भी हम लफड़ा नहीं चाहते, तो उस कंडीशन में यही है, एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस बाय पार्टनर, ये ना करें। और सम अमाउंट ऑफ कैपिटल विड्रॉन, जो इरेगुलर नेचर की ड्राइंग्स है,
इरेगुलर भी दूसरा नाम इसका होता है, जो परमानेंट नेचर की ड्राइंग है उसको ना करें तो ये कैपिटल बेटा आपका डिस्टर्ब नहीं होगा। इसीलिए मैंने ये एरो बना के बता दिया कि ये एंट्रीज कब होती हैं, किस सिचुएशन में। आगे चलते हैं। तो सर फिर बाकी जो चीजें होंगी वो कहाँ से होंगी? तो याद करो, मैंने बाबा की स्टोरी में बताया था कि तुमको करंट नहीं लगेगा, करंट ईयर से ही तुम डील करो। जो भी तुम्हारी इनकम हो, ट्यूशन फीस पढ़ाओ या फिर जो है स्कूल वालों को एक्सपेंसेस करो, तो जो करंट ईयर में जेब खर्चा तुमको मिले एक्सपेंस, उसी से करो, तो तुम्हारा फंड खत्म नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोगों को एक दूसरा अकाउंट बनाना पड़ता है जो कि बेटा करंट अकाउंट होता है। तो ये हमारे पास एक मेथड हो गया। और जो लोग पहले से चले आ रहे थे, जो फ्लैक्चुएट थे, फ्लोट कर रहे थे, फ्लैक्चुएटिंग में थे, तो वो उसी में ही मजा ले रहे हैं। उन्होंने ना भैया हम इनसे बाबा बाबा चक्कर में नहीं पड़ते, हम तो फ्लोटिंग पे ही काम करेंगे। तो जब तक स्पेसिफिक आपसे ना कहा जाए कि इसमें बाबा का आशीर्वाद है, फिक्स मेथड है, तब तक आप जो है यूज मत करिएगा फिक्स्ड को, अदरवाइज जो है रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको फ्लैक्चुएटिंग ही कैपिटल लगाना है। तो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल के केस में तो याद करो, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल के केस में क्या था, मैंने क्या बताया, फ्लोटेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जब फ्लोट हो रहा है तो मैंने बताया वेव्स हैं, तो कभी वेव्स ऊपर हैं तो कभी वेव्स नीचे हैं। तो जब आप इसमें इस तरीके से डूब रहे हैं, उड़ रहे हैं, तो कभी डुबकी लगा के नीचे भी चले जाएंगे, कभी ऊपर भी चले जाएंगे। तो ये फ्लोट है, नेगेटिव और पॉजिटिव कंडीशन हो सकती है, उसको जल्दी आप रोक नहीं पाएंगे। देन नोट देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन इन द क्वेश्चंस, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शुड बी प्रिपेयर बाय दिस मेथड। मैंने क्या बोला, जब तक स्पेसिफिक वे से ना कहा जाए कि बाबा मिल गए थे और उन्होंने ऐसा कुछ कहानी सुनाई, तब तक जो है आप फ्लैक्चुएटिंग ही मेथड को ही यूज करेंगे, फ्लोटिंग को करेंगे। सर ये तो बड़ा रिस्की है। हाँ रिस्की है, मगर इसके अपने बेनिफिट्स हैं, अभी आप आगे भी देखेंगे। इतना समझ में आया हो तो कहिए मैं आगे बढ़ूं। यस सर, समझ में यस आया। सर, आ गया। ओके, अब हम आते हैं फॉर्मेट के ऊपर। तो जब हम फॉर्मेट की बात करेंगे तो फिक्स्ड कैपिटल का फॉर्मेट जैसा मैंने आपको बताया था ये बिल्कुल वही है। इसके बाद में हम लोग पार्टनर्स करंट अकाउंट, करंट अकाउंट मतलब दूसरा अकाउंट जिससे फिक्स के साथ डिस्टर्ब ना हो, ये सब करंट ईयर के ही होने वाले इनकम को शो करेगा और करंट ईयर में ही होने वाले एक्सपेंसेस को शो करेगा। तो इधर जितनी भी पार्ट हैं, इसका मतलब है करंट ईयर में आपने खुद हार्डवर्क किया, मेहनत करी और इससे आपने इनकम जनरेट करी। तो करंट ईयर में हार्डवर्क करके जो इनकम जनरेट करी, तो ये आपके एक बजट को बता देता है और आपको सिग्नल भी देता रहता है कि अभी आपने एक्सपेंसेस ज्यादा कर दिया। तो एक्सपेंसेस आपके ज्यादा होने से क्या होगा, करंट ईयर की इनकम आपकी कम हो जाएगी। इसी तरह इनकम आप बचा भी सकते हैं। तो समझिएगा मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर वही एक्सपेंसेस और इनकम की बात हो रही है जो करंट ईयर से है। मतलब इस साल जो तुमको इंटरेस्ट मिला उससे तुम्हारी इनकम हो गई, इस साल तुमने जो काम किया तुम्हें सैलरी मिल रही, इस साल तुम्हें जो कमीशन और बोनस मिल गया, इस साल तुमने बिजनेस किया प्रॉफिट हो गया। तो इस साल का तुम्हारा जो ये पोर्शन था करंट ईयर का, वो बढ़ गया और बढ़ करके मान लो 10,000 हो गया। इसके बाद में तुमने इसी साल के जो एक्सपेंसेस थे वो भी किए। एक्सपेंसेस कौन से किए, तुम्हें अपने दोस्त को गिफ्ट देना था तो तुमने उसके बर्थडे पार्टी का गिफ्ट तो दिया गया, पार्टी भी तुमने पूरी सेलिब्रेट करा दी। मगर अब आप लिमिट में आ गए ना, क्योंकि जब आपके पास 10,000 इस बार की बेटा इनकम है, तो आप जो ड्राइंग्स कर रहे हैं बर्थडे पार्टी का गिफ्ट लेकर के जाओगे, तो वो भी 10,000 रुपए से ज्यादा का तो अब नहीं ले जाओगे, इतना तुमको पता ही चल गया। फिर क्योंकि ड्राइंग करते हो तो इंटरेस्ट का भी तुम्हारे पास पेनाल्टी रहेगा, खुदा ना खास्ता है जैसे लॉस हो गया तो उसकी भी अपोजिट एंट्री आप इधर कर सकते हैं। तो इन सबको करने के बाद में डिफरेंस, सपोज करो कि ये तुमने 8,000 का जो है इतना सारा एक्सपेंसेस कर दिया, तो आखिरी में हम ये कह सकते हैं कि तुमने इस बार जितनी भी इनकम करी थी हार्डवर्क करके, उसमें से 2,000 तुमने बचा लिए और उस 2,000 का तुम अब अपने तरह से नेक्स्ट ईयर यूज कर सकते हो। तो जो 2,000 तुमने बचा लिए, तो अभी भी इसका मतलब तुम पॉजिटिव में हो। और 10,000 तुमने करंट ईयर की इनकम करी थी और 8,000 तुमने इसमें से एक्सपेंस कर दिए अपने, तो 2,000 तुमने अपने सेव कर लिए। ये 2,000 तुम नेक्स्ट ईयर फॉरवर्ड कर दोगे। सर अगर नेक्स्ट ईयर फॉरवर्ड करेंगे तो क्या होगा बेटा, अगर इधर कैरिड डाउन है तो नेक्स्ट ईयर फॉरवर्ड करोगे तो डेबिट में होगा। तो अगर हम नेक्स्ट ईयर इसी स्टोरी को फॉरवर्ड करें, तो नेक्स्ट ईयर यही वैल्यू यहाँ पर देखो, नेक्स्ट ईयर का अगर ये अकाउंट हो तो नेक्स्ट ईयर में यही वैल्यू तुम्हारी जो है 2,000 पिछले साल से आ जाएगी और ये तुम्हारे लिए फेवरेबल है। तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं दिस इज योर पॉजिटिव बैलेंस। और फिर नेक्स्ट ईयर फिर वही स्टोरी हुई, नेक्स्ट ईयर तुमने फिर से 10,000 अर्न कर लिए
और फिर एक्सपेंसेस की बारी आई, तुमने 8,000 एक्सपेंसेस कर दिए, तो अब बेटा तुम्हारा जो फंड है वो 4,000 रुपये बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, क्योंकि 2,000 तुमने पिछले साल बचाया था और 2,000 इस बार बचा लिया, तो तुम्हारे पास ये फंड 4,000 हो गया। सर आप तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं कि हम करंट ईयर में भी जॉब करते करते, वर्क करते करते बिजनेस की इनकम से पैसे बचा ले रहे हैं, और हमारा जो फिक्स्ड था वो वही उतना ही रखा हुआ है, वो सेफ है, वो तो निगेटिव नहीं हो रहा। मगर सर आपने स्टोरी में बताया था कि इसमें डर होता है कि ये निगेटिव हो जाता है, तो इसमें तो हमें इस मेथड में भी कुछ नहीं लग रहा, तुम सिंपल भी काम कर सकते थे, कोई रिस्क नहीं है। तो देखिए बेटा, अभी स्टोरी मैंने बताया कि आपकी इनकम यहाँ पे कितनी हुई, 10,000 हुई। अब इन सब माया जाल में आप फंस गए, इमोशनली अत्याचार में फंस गए, और इन सब के बीच में आपको जो एक्सपेंसेस पड़ गया वो 18,000 का पड़ गया, और पहले से तो कुछ था नहीं क्योंकि फर्स्ट ईयर है। तो अब आप देखिए कि 10,000 तो आपने इनकम करी थी, और 10,000 रुपये, 18,000 रुपए के आपने गिफ्ट दे दिए लोगों को। जैसे मैंने एक स्टोरी सुनाई थी कि इस साल जो आपको स्कॉलरशिप मिली, इनकम का मतलब स्कूल आप पढ़ने के लिए गए, तो जो आपको स्कॉलरशिप मिली वो तो 10,000 मिली, और आपने अपने दोस्त के चक्कर में गिफ्ट एक देना था, पूरी बर्थडे पार्टी ही उसकी मना डाली, और 18,000 का बिल आ गया। तो 10,000 तो आपकी वैल्यू कम पड़ गई। अब 8,000 आपको बेटा ज्यादा देना पड़ गया कि देना पड़ गया? तो जब 8,000 ज्यादा देना पड़ गया तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये बात तो आएगी ही कि मैं निगेटिव हो गया 8,000 से, और जब आप 8,000 से बेटा निगेटिव हो गए तो ये लिमिट आपको बांध के रख रही है कि हम 8,000 से निगेटिव हो गए, हमने फिर किसी से उधार ले लिया। मगर ये देखिए कि इस मेथड में अभी आपका जो फंड था, स्कूल वालों ने जो फंड बना रखा था, बिजनेस वालों ने जो कैपिटल बचा के रखी थी, उसको छेड़ने का मौका नहीं मिला, वो कम से कम सेफ है कि नहीं है। और यहाँ पर जो ये 8,000 आपने कहीं किसी से बंदोबस्त किया है, कल आप उसको वापस कर देंगे, मगर जो फिक्स्ड है वो तो आपका सेफ हो गया, वो तो नहीं छेड़छाड़ हो रही। एक बेनिफिट आपको ये हो गया। अब देखिए, अगर सर यही मान लीजिए अच्छा हम फिक्स वाला ना करते तो फिर क्या होता? अब बेटा अगर हम इस फिक्स वाले को नहीं करते तो क्या होता? तो बेटा ये एक ही जगह अकाउंट होता कि नहीं होता? तो इस निगेटिव का इफेक्ट आपके फंड के ऊपर पड़ता कि नहीं पड़ता? तो जो शुरू में आपने 1,00,000 रुपीज फंड लगा रखे थे, कितने शुरू में फंड लगा रखे थे? वो 1,00,000 लगा रखे थे, उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता? सर ये कैसे पड़ रहा है थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, अब आपने अलग अलग नहीं किया, तो जब अलग अलग नहीं किया तो आपने सब अगर एक ही साथ कर दिया, तो जब एक साथ कर दिया तो एक साथ में आपके पास एक ही जगह फंड हो गया। मैं बहुत ही शॉर्ट में बता रहा हूँ, एक ही जगह आपका फंड हो गया। तो फंड का मतलब ये फंड आपका 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपीज स्टार्टिंग में लग गया, सब कुछ एक ही जगह सब। और यहाँ पर आपने जो इनकम करी वो इनकम आपने 10,000 की करंट ईयर में करी, जो करंट ईयर से रिलेटेड थे। तो इस तरह से यहाँ पर आपके पास ये टोटल वैल्यू अगर हम कहें तो ये टोटल वैल्यू 1,10,000 हो गई कि नहीं हो गई? और ड्राइंग्स और बाकी सब चीज़ों पर सारा इफेक्ट मीन्स दोस्त की बर्थडे पार्टी पूरी ही कर डाली, उससे इमोशनली अटैच हो गए और उसके लिए जान देने को तैयार हो गए, और ये पूरा का पूरा एक्सपेंस 18,000 आपने झेल लिया। और जब आखिरी में जब क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा तो क्लोजिंग बैलेंस में लास्ट में ही पता चलेगा कि शुरू में लेकर जो फंड चले थे वो तो 1,00,000 लेके चले थे, और अब फंड कितना बचा? 92,000। 92,000। तो देखिए ये फंड यहाँ से यहाँ कंपैरिजन अगर करिए तो कम हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। तो ये वही निगेटिव एस्पेक्ट है जिसपे मैंने स्टोरी शुरू में शुरू करी थी कि हमारे पास जो है विशाल और आदित्य दोनों एक स्कूल में पढ़ने जा रहे थे, और स्कूल वालों ने जो फंड सिक्योरिटी का रखवाया था 1,00,000 रुपीज, इसी तरीके से 92 इनके सीनियर्स का हो गया, इनके रिश्तेदारों का, इसी तरीके से वो 12,000 हो गया, इसी तरह 2,000 हो गया, इसी तरह वो 0 हो गया, कम होते होते सब बर्बाद हो गए। तो ये इसी डर से बचना चाह रहे थे, और इसी वजह से इन्होंने बाबा का आशीर्वाद लिया, जाओ तुमको फिक्स्ड मेथड का कॉन्सेप्ट देते हैं, तो फिक्स में तुम्हारा फंड हो जाएगा, उससे छेड़छाड़ नहीं होगी। अब तुम अपनी मेहनत करो, स्कूल में स्कॉलरशिप लो, अगल बगल ट्यूशन पढ़ाओ और अपनी इनकम जनरेट करो, उससे तुम अपने एक्सपेंस करते रहोगे तो लिमिट में रहोगे, तुम्हारे फंड बचे रहेंगे।
यहाँ पर लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? यस सर। Yes, sir. तो अब दो चीज मैंने बताई यहाँ पर आपको, एक फिक्स्ड के थ्रू बता दिया और एक मैंने आपको फ्लैक्चुएटिंग के थ्रू बता दिया। करेक्ट है? Yes, sir. ओके। तो अब अगर हम इसको जो है क्वेश्चन के थ्रू देखें तो यहाँ पर अब मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे लेकर के आ रहा हूँ। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। Yes, sir. देखिए। तो ये फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। सर फिक्स्ड वाला क्यों नहीं करा रहे, डरा रहे हैं हम लोग की कैपिटल कम हो जाएगी? बेटा वो स्टोरी तो मैंने आपको सिर्फ मेथड को समझने के लिए बताया था कि जो कैपिटल है उसकी सिक्योरिटी थोड़ी सी बची रहे। अभी फिक्स भी कराएंगे। फ्लैक्चुएटिंग का क्वेश्चन देखिए कि किस तरीके से किया जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन में गिवन है एक्स एंड वाई कैरिंग ए क्रॉकरी बिजनेस इन ए पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3/4 एंड 1/4, मतलब 3:1। इसको हम लोग 3:1 भी लिख सकते हैं। एग्री कि नहीं? Yes, sir. देयर कैपिटल ऑन 1 जनवरी अमाउंटेड टू रुपीज 6,000 एंड 4,000। क्या है ये? उनकी इनिशियल कैपिटल कितनी है? ये 6,000 एंड 4,000। बस यहीं रुक जाते हैं। याद करो, फंड कैपिटल अकाउंट जहाँ लगाया जाता है। तो ये तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन है, यहाँ तुम बिजनेस करोगे मगर कैपिटल में ही तो तुम सारा का सारा रिकॉर्ड रखोगे। तो जब तुम कैपिटल में बेटा रिकॉर्ड रखोगे तो यहीं पर ही आपको बाकी चीजें शो करनी पड़ेंगी। तो जब आप बिजनेस को करने जा रहे हैं यहाँ पर तो इनिशियल कैपिटल आप इसी तरफ से शो करेंगे। तो क्या बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन सा लिख दें? बेटा ब्रॉट डाउन तब होगा जब बिजनेस आपका रन कर रहा हो, पहली ही बार है और आप बिजनेस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस हालत में आप यहाँ पर बाय बैंक लिखिए, बैंक लिखिए या कैश अकाउंट लिखिए। इतना पैसा जो है आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, जितना एक्स ने दिया जितना वाई ने दिया। तो एक्स की जो कैपिटल थी वो इन्होंने कितनी दी? इन्होंने ये बेटा 6,000 दी। और जो हमारे पास वाई है इन्होंने कितनी कैपिटल दी? इन्होंने ये कैपिटल 4,000 दी। सर पहले तो लाख लाख का एग्जाम्पल लेके चल रहे थे, यहाँ तो बड़ा आसान आसान ले लिया, इसी ले लिया कि इजी लगे। तो अब आप यहाँ पर देखें इनकी कैपिटल जो है बिजनेस की स्टार्ट होकर के 6,000 और 4,000 आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है? यस सर। अच्छा, तो ये इनकी Yes, sir. कैपिटल बिजनेस लग गई। आगे चलते हैं। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 98 देयर वाज ए प्रॉफिट 3,596। तो इन्होंने जो बिजनेस रन किया उसमें से इनको जो प्रॉफिट मिला वो तो पी एंडल से इन्होंने निकाला होगा। तो जो पी एंडल से निकाला वो 3,536 इनका प्रॉफिट हो गया। और हम लोग पी एंडल एप्रोप्रिएशन ही को तो प्रिपेयर करते हैं। तो पी एंडल एप्रोप्रिएशन हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर लिख सकते हैं, या नेट प्रॉफिट हम लिख सकते हैं ब्रॉट डाउन। ये वहां से कैरी डाउन होकर के यहाँ ब्रॉट डाउन होकर के आ गया। इतना इनके पास इस साल का प्रॉफिट आ गया। बोलिए कहीं किसी बच्चे को कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. आगे आते हैं। अब इस प्रॉफिट में क्या चीज नहीं हुई थी? विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स। तो इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की डीलिंग नहीं हुई और बस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की डीलिंग नहीं हुई। तो कोई बात नहीं, पहले देखो डीड है, आगे दे रखा है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें 5% देना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है एवरेज रेट, सीधे सीधे एवरेज रेट लगा दिया गया। तो जब एवरेज लगा दिया गया तो आप सीधे सीधे 2% कैलकुलेट कर लें। खाली रेट होता तो आपको एवरेज में कन्वर्ट करना पड़ता। बहरहाल आगे आते हैं। तो हमारे पास अब दो बातें यहाँ पर हो गई कि हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है क्योंकि इस जगह क्वेश्चन में ये काम कहा नहीं गया। तो एक हमें रिक्वायरमेंट है किस चीज़ की हमें होनी चाहिए? एक हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। कहीं कोई दिक्कत किसी को? दूसरा नो हम सर। लोगों को इसी के बाद में दूसरा हम लोगों को कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यहाँ कैपिटल आ गया, इसको ड्राइंग कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोगों को लेना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम यहाँ पर बेटा कैलकुलेट जो है वो नहीं करेंगे। सर क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पर देखो क्वेश्चन दे दिया गया इंटरेस्ट इज 20 एंड 16। तो इंटरेस्ट जो है वो तो कैलकुलेट करके दे दिया गया कि इंटरेस्ट 20 रुपीज और 16 रुपीज क्वेश्चन में ही गिवन है। तो जब ये अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है तो हम लोग तो बच गए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से। तो एक पोर्शन तो हमारा हल्का हो गया कि हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो नहीं कैलकुलेट करना।
मगर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पता है कि हम ओपनिंग के ही ऊपर लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो बेटा वो दो लोगों के लिए करेंगे, एक हम किसके लिए करेंगे, एक्स के लिए करेंगे, दूसरा हम किसके लिए करेंगे, वाई के लिए करेंगे। एग्री? Yes, sir. तो अब जब हम x के लिए कैपिटल कैलकुलेट करें तो बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पे 5% पर एनम पूरा का पूरा दिया गया है। तो हम x के ऊपर ये कैपिटल इजीली 5% कैलकुलेट कर लेंगे। उसी तरीके से हम यहाँ पर यही 5% इनके ऊपर भी, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अलग नहीं दे रखा, तो हम 5% ऑफ, बेटा इनकी कैपिटल स्टार्टिंग में कितनी लगी थी, इनकी कैपिटल सर 6000 लगी थी, तो 6000 के ऊपर 300 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। आफ्टर देन हम दूसरे की कैपिटल y के लेते हैं, तो y की कैपिटल कितनी लगी थी, 4000 लगी थी, तो 4000 का इंटरेस्ट जो है वो 200 रुपये आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने इनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट कर लिया। आफ्टर देन सर अब हमको क्या करना है, बस सब खत्म हो गया। तो आप क्या करेंगे, इसका इफेक्ट अब आपको देखना है कि पी&एल में कैसे शो करेंगे। तो पी&एल में कहाँ करेंगे सर, पी&एल अप्रोप्रिएशन में। वेरी स्मार्ट, आप लोग को समझ में आ रहा है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाई हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ले लेंगे। किसका हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लेंगे, एक हम एक्स के लिए ले लेंगे और एक हम वाई के लिए ले लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में दे रखा है 20 रुपए और 16 रुपए। तो एक्स के केस में ये रुपीस कितनी हो गई, 20 हो गई, और वाई के केस में वैल्यू कितनी हो गई, 16 रुपए हो गई। एग्री कि एग्री नहीं आप लोग? Yes, sir. तो इस तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्स और वाई को हम लोग यहाँ पर ले लेंगे। जैसे ही ओवर हो जाएगा 5 मिनट का ब्रेक आपको मिलेगा, और फिर उसके बाद में हम लोग आगे दूसरे लिंक से वर्क करेंगे। लिंक यही रहेगा टाइम ओवर होते ही। तो इस तरह देखो बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप लोग सीख गए कि नहीं सीख गए, तो आपको आता है 36 करना। Yes, sir. ओके, फिर क्या बचा हमारे पास करने के लिए, Interest on capital. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बहुत सही, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग इस तरफ ले लेंगे, यहीं तो लेते थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा, और किसका हो